जहां भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया। अब से कुछ समय पहले तक जो दुनिया भारत के खिलाफ बोल रही थी, वो अचानक से भारत के साथ आकर खड़ी हो गई है। जानेंगे कैसे भारत ने सब कुछ बदल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अमेरिकी वायुसेना में हड़कंप और चिनूक हेलीकॉप्टर्स को 400 हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड करना पड़ा। अब टेंशन में आ गया है भारत कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चिनूक एक भारी भरकम हेलीकॉप्टर जिसका इस्तेमाल नियमित और विशेष सेना दोनों द्वारा किया जाता है। रेगुलर तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं और खास मिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो एक साथ कम से कम 50 सैनिकों और भारी सामानों को लेकर उड़ान भर सकता है। सेना के लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहता है। पिछले 60 साल से दुनिया भर में जब सेना के हेलीकॉप्टर बेड़े की बात होती है ना, तो ये एक प्रमुख केंद्र होता है। दुनिया की वायुसेना चाहती है कि उनकी वायुसेना में चिनूक जैसा जरूर हेलीकॉप्टर हो। चिनूक को एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बनाया है। 2 इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर सैनिकों, तोपखाने, उपकरण और ईंधन इन सब को ले जाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। आपको बता दें 22 देशों ने अमेरिका से इस हेलीकॉप्टर को खरीदा है। भारत सरकार ने भी करीब 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं जो पिछले 3 सालों से इंडियन आर्मी की सेवा कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर लद्दाख में, सियाचिन में ऐसी जगहों पर तैनात है। भारतीय बलों की मदद करते हैं। यहाँ पर एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए खास तौर पर चिनूक का इस्तेमाल किया जाता है। सेना को यहाँ पहुँचाना, सेना को यहाँ से निकालना। सियाचिन वगैरह का इलाका जो है वो इलाका बहुत ही कठिन है। ऐसे में चिनूक बहुत ज्यादा फायदेमंद है और चिनूक कई बार भारत को बड़ी मदद कर चुका है। 2019 में चिनूक हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला था और 2020 में 15 चिनूक की डिलीवरी पूरी कर दी थी अमेरिका ने। वैसे आपको बता दें भारत के अलावे और अमेरिका के अलावे ब्रिटेन और लगभग 22 देश ऐसे हैं जो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इसका इस्तेमाल आपदा में भी होता है और वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल युद्ध के समय भी होता है। इस साल के शुरुआत में जर्मनी ने भी घोषणा की थी कि वो 60 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। वहीं अर्जेंटीना और फिलीपींस भी रूस निर्मित हेलीकॉप्टर के बजाय इसी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए तैयार हैं। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी सेना ने 1-2 नहीं बल्कि 400 मिसाइलों से लैस और सबसे ज्यादा कीमत वाले, क्योंकि इनमें कई तरह के मॉडिफिकेशन किए गए थे ताकि ये अमेरिका की जरूरतों के हिसाब से बने, इन 400 चिनूक हेलीकॉप्टर को सेवा से ही बाहर कर दिया है। और इतना ही नहीं, एक जांच कमेटी भी बिठा दी गई है कि आखिर क्या वजह है। दरअसल इन दिनों अमेरिकी सेना में एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि फाइटर जेट हो या हेलीकॉप्टर हो, इनमें इंजन में खराबी की बात निकल कर सामने आ रही है। वही चीज H-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों के साथ आई है जिसमें इंजन में आग लग जा रहा है। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसने 60 साल तक अमेरिका को मदद की है, यहाँ तक कि वियतनाम युद्ध में भी इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब यूएस आर्मी ने 400 हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड कर दिया है और इससे भारत की चिंता बढ़ गई है क्योंकि भारत भी चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रमुख खरीदार रहा है। इंजन में खराबी का खुलासा होने के बाद अमेरिकी सेना ने 400 अच्छी तरह से हथियारों से लैस ज्यादा कीमत वाले चिनूक हेलीकॉप्टर को सेवा से बाहर कर दिया है और जांच टीम बिठा दी गई है कि आखिर क्यों हो रहा है। हालांकि ये जो सेवा से बाहर बिठाया गया है ये कुछ दिनों के लिए, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। वैसे आपको बता दें भारत में चिनूक अभी ऑपरेशनल है, पर भारत ने रिपोर्ट मांगी है अमेरिका से कि आप हमें रिपोर्ट दो, हमने आपसे चिनूक बड़ी संख्या में खरीदा है तो हम उसी आधार पर निर्णय लें। इस वक्त अमेरिकी वायुसेना के लिए टेंशन का एक बड़ा कारण बन रही है। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए महाजीत निकल कर सामने आ रही है और ये महाजीत दुनिया को झुकने के लिए मजबूर कर रही है। दरअसल अभी हालात दुनिया भर के दिख रहे हैं। जिस तरीके से चीन अपने आप को महाशक्ति दिखलाता था, एक वक्त तो ऐसा आया जब चीन अपना
अपना रॉकेट लॉन्ग मार्च छोड़ रहा था अंतरिक्ष में, और उसी समय भारत में महामारी की दूसरी लहर चल रही थी, जिस दूसरी लहर ने भारत को बहुत परेशान कर रखा था। हजारों लोग मारे जा रहे थे, तस्वीरें इतनी भयानक आ रही थी जो डराने वाली तस्वीरें थी। हालांकि दुनिया में अन्य देशों में भी ऐसी ही स्थितियां थी, लेकिन वहाँ पे पत्रकार गिद्ध वाले पत्रकार नहीं थे। उन्होंने अपने मीडिया को बहुत टाइट करके रखा हुआ था, जबकि भारत में मीडिया स्वतंत्र है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें बाहर आई। और इन्हीं तस्वीरों को लेकर चीन ने मजाक तक बना दिया था कि देखो हम तो आसमान में रॉकेट भेज रहे हैं और ये यहाँ चिताएं जला रहे हैं। ये हालात है भारत के। पर उसका ठीक उल्टा हो गया। दुनिया खुल चुकी है और दुनिया खुलने के बाद एक दूसरे से गले मिल रही है, जबकि चीन में लगातार लॉकडाउन लग रहा है। अब तो चीन के बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है, वहाँ भी लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन का ये सिलसिला चीन में जहाँ बाकी उद्योगों को बर्बाद कर रहा है, तो वहीं भारत इस लॉकडाउन से आजाद हो चुका है। भारत के पीएम को कई मंचों पे देखा गया बिना मास्क के, और क्वाड की इस मीटिंग को देखें आप, यहाँ पर भी वो बिना मास्क के दिखे। वहीं फ्रांस में जब इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तो वहाँ जिस तरह की गलवैयां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और पीएम मोदी के बीच हो रही थी, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच हवा के आर पार जाने की भी जगह नहीं बची हो। यानी महामारी को लेकर ये दोनों ही देश जो वैक्सीन लगा चुके हैं, वो आश्वस्त थे कि हम एक दूसरे के लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं है। यानी दुनिया खुल चुकी है, भारत भी खुल चुका है। पर जब महामारी शुरू हुई थी तो भारत के लिए बहुत सारी बातें कही गई थी कि आपके यहाँ मेडिकल सप्लाई नहीं होगा, आपके यहाँ जो मौतें होंगी वो दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें होंगी, आपके ऊपर चैलेंज बहुत है, आप टीका अपने लोगों को लगा नहीं पाओगे। बहुत तरह की बातें कही गई। दुनिया ने खास तौर पर इस बात को कहा कि भारत N95 मास्क जो उस वक्त चल रहा था, PPE किट जो चल रहा था, इन सब की कीमत में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। N95 मास्क 250 रुपए मिल रहे थे, PPE 700 रुपए मिल रहे थे। इसके अलावे हर चीज का दाम बढ़ा हुआ था। जो RT-PCR की टेस्ट किट थी वो 1200 रुपए के आसपास थी। पर भारत ने जिस तरीके से पूरी स्थिति को संभाला, उसको लेकर अब वर्ल्ड बैंक ने भारत को सराहा है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय सरकार ने इस महामारी के दौर को संभाला है वो अकल्पनीय है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला गया है। उन्होंने कहा कि हर चीज N95 मास्क आज 20 रुपए के हैं, PPE किट 150 के हैं। बहुत सारी चीजों को भारत सरकार ने बहुत अच्छे से संभाला और अब तो भारत सरकार ने टीका लगाने का भी लक्ष्य, एक टारगेट पूरा किया है जो दुनिया के लिए रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर भारत को लेकर वर्ल्ड बैंक ने बहुत तारीफ की है। बैंक की ये रिपोर्ट। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने क्या इस महामारी को सही तरीके से हैंडल किया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।